हेलो आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पीटी मैथ्स एकेडमी के सीरीज में। ये बहुत ही धमाकेदार सीरीज है क्योंकि हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस जो हमारे चैप्टर नंबर 2 को बिलोंग करते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, क्लास 12th को। अब इस क्वेश्चन की खूबसूरती यह है कि ये तो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, सीबीएसई 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है, साथ में ये एनसीईआरटी मिसलेनियस का क्वेश्चन है। तो हम बिना वक्त अपना बर्बाद किए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है एलएचएस में कुछ पार्ट है और आरएचएस में कुछ पार्ट है। हमें एलएचएस के बराबर आरएचएस को प्रूव करना है, हमें एलएचएस के बराबर आरएचएस को प्रूव करना है। बेहद ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हम मान लेंगे कि लेट x इक्वल टू में cos 2 थीटा, और फर्दर जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो हमारे पास जो थीटा की वैल्यू आएगी वो आएगी हाफ cos इनवर्स x। इसका हम आगे यूज करेंगे जब हमारे पास उसकी रिक्वायरमेंट होगी, तब इसको हम फर्दर यूज करेंगे जब हमें इसकी रिक्वायरमेंट होगी। हमें करना क्या है, इस x को रिप्लेस कर देना है cos 2 थीटा से। हमें इस x को रिप्लेस कर देना है cos 2 थीटा से। तो LHS हमारा बन क्या जाएगा, LHS हमारा बन जाएगा tan इनवर्स। यहां आ गया रूट के अंदर हमारे पास क्या है 1 प्लस में cos 2 थीटा, 1 प्लस में cos 2 थीटा। आगे बढ़ेंगे मेरे भाई, माइनस हमारे पास फिर से क्या आया 1 माइनस में cos 2 थीटा। चले आइए डिनोमिनेटर में हमारे पास मिलेगा क्या 1 प्लस में cos 2 थीटा, फिर प्लस में 1 माइनस में cos 2 थीटा, 1 माइनस में cos 2 थीटा। ये हो गया हमारे पास LHS। अब एक बात आप गौर करिएगा, हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा ये इक्वल आता है 1 के। साइन स्क्वायर थीटा में जब हम cos स्क्वायर थीटा को जोड़ेंगे तो हमको 1 मिल जाएगा। इसके बाद क्या आता है मेरे भाई, इसके बाद अगर हम गौर करें तो cos 2 थीटा एक हमारे पास आइडेंटिटी है जिसका वैल्यू आता है cos स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। हम कर क्या सकते हैं, अगर हमारे पास 1 प्लस में cos 2 थीटा है तो उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा, और इस cos 2 थीटा की जगह पे cos स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा एलिमिनेट हो जाएगा और हमारे पास बचेगा ये 2 cos स्क्वायर थीटा। बहुत ही सिंपल, बेहद ही सिंपल है। अब आगे क्या करना है मेरे भाई, 1 माइनस में cos 2 थीटा अगर है हमारे पास, 1 माइनस में cos 2 थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा, इसके जगह पे क्या आ जाएगा माइनस, और इसके अंदर बचेगा हमारे पास, इसको भी तो रिप्लेस करेंगे cos 2 थीटा को, तो cos थीटा की जगह पे हम रखेंगे cos स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अब इस माइनस को अंदर भेजिए, जब ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस वाले को माइनस बनाएगा, माइनस वाले को प्लस बनाएगा, तो ये हमारे पास बनने क्या वाला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा। ये माइनस भाई साहब अंदर गए हैं, तो इनका काम है कि जो प्लस में है उसको माइनस बनाओ और जो माइनस में है उसको प्लस बनाओ मेरे भाई, इसका काम यही है। तो cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा हो गया। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब हम इन दोनों ही वैल्यूज का यूज करेंगे LHS में, हम इन दोनों ही वैल्यूज का यूज करेंगे कहां पे, LHS में। अच्छा, LHS में हमारे पास है क्या, LHS में हमारे पास है क्या tan इनवर्स 1 रूट में 1 प्लस cos 2 थीटा है, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं रूट 2 cos स्क्वायर थीटा, फिर माइनस में इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं तो रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे आ जाइए मेरे भाई, नीचे आ जाइए, नीचे हम क्या लिखेंगे डिनोमिनेटर में, नीचे हम डिनोमिनेटर में क्या लिख सकते हैं, इस 1 प्लस में cos 2 थीटा की जगह पे वही 2 cos स्क्वायर थीटा, फिर प्लस में रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका LHS का मामला अभी तक रहा है। अब ये LHS का मामला ये भी तक रहा है, इसमें हमको क्या मिल रहा है, एक न्यूमरेटर दिख रहा है और साथ में एक डिनोमिनेटर दिख रहा है, एक न्यूमरेटर दिख रहा है और एक क्या दिख रहा है, एक डिनोमिनेटर दिख रहा है। एक और बात कि अगर कोई भी वैल्यू रूट के अंदर स्क्वायर में है, जैसे हमारे पास a स्क्वायर है तो बाहर आके ये बन जाता है a, हमारे पास मान लीजिए कि 2 का स्क्वायर है, बाहर आके हो जाएगा 2, बाहर आके क्या हो जाएगा 2। ठीक है, इतनी बात तो आप जानते होंगे, बेसिक सी बात है ना, वो मॉड में आता है, लेकिन बस इतनी बात जानिए कि जो भी स्क्वायर में होता है बाहर आके क्या हो जाता है, वही वैल्यू हमको मिल जाती है। तो हम क्या कर सकते हैं इस cos, अच्छा इसको और लिखना चाहे तो क्या लिख देंगे tan इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं क्या रूट 2
2 तो बाहर आएगा नहीं, लेकिन cos स्क्वायर थीटा बाहर आके cos थीटा बन जाएगा। सिमिलरली sin स्क्वायर थीटा बाहर आके sin थीटा बन जाएगा। चले आइए डिनोमिनेटर में, cos स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, cos थीटा, और सिमिलरली ये √2 sin स्क्वायर थीटा बाहर आके बन जाएगा sin थीटा। ठीक है भाई, अभी तक ये कहानी है, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। एक और बात, अगर हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन के पास न्यूमरेटर भी होता है और फ्रैक्शन के पास डिनोमिनेटर भी होता है। हम क्या कर सकते हैं, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइमल्टेनियसली एक किसी वैल्यू, मतलब सेम वैल्यू से हम डिवाइड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 से 2 कटेगा, अभी भी ये x अपॉन वाई ही रहेगा, अभी भी ये x अपॉन वाई ही रहेगा। ठीक है मेरे भाई, इतना समझे होंगे। इसको हम इरेज करना चाहेंगे, जो भी इधर पार्ट हम यूज किए हैं इसको हमने क्या कर दिया, इरेज। अब करना क्या है मेरे भाई, हमारे पास LHS बन के आया हुआ है क्या, हमारे पास जो LHS है ना, हम करेंगे क्या, LHS में ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर, NR होता है न्यूमरेटर, एंड डिनोमिनेटर बाई √2 cos थीटा, √2 cos थीटा वी गेट, हम पाएंगे क्या पाएंगे भाई, √2 cos थीटा से इसको डिवाइड करने जा रहे हैं तो √2 से √2 एलिमिनेट हो जाएगा, और cos थीटा से cos थीटा, तो हमारे पास ये कुछ भी नहीं बच के बस बचेगा 1, हमारे पास ये बचेगा कितना, 1। सिमिलरली जब हम √2 sin थीटा को डिवाइड कर रहे होंगे, √2 sin थीटा को हम डिवाइड कर रहे होंगे √2 cos थीटा से, तो भाई देखना √2 से √2 जाएगा और sin थीटा अपॉन में cos थीटा, हम लोग क्लास 10th से पढ़ते आए हैं कि भैया ये tan थीटा के इक्वल होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पे, हम इसकी जगह पे लिखेंगे क्या, माइनस का tan थीटा, माइनस का tan थीटा। अब आगे बढ़ते हैं, सिमिलरली यहां पे बच जाएगा 1 और इस माइनस के जगह पे प्लस, और फिर से हमको tan थीटा मिल जाएगा, क्योंकि नीचे भी क्या है, √2 sin थीटा ही है, और इसको भी डिवाइड कर रहे होंगे √2 cos थीटा से, तो √2 से √2 जाएगा, sin थीटा को अपॉन में cos थीटा हमको क्या दे देगा, tan थीटा। अब आगे क्या करना है, आगे क्या करोगे मेरे भाई, अच्छा एक बात बताओ, हम लोग पढ़े हैं है ना क्लास 10th से ही कि tan π/4 बोलिए या फिर tan 45 डिग्री बोलिए, इसकी वैल्यू होती है 1, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो क्या हम इसको tan π/4 लिख सकते हैं क्या, tan π/4 बिल्कुल लिख सकते हैं, और हमारे पास क्या है, tan थीटा, और हमारे पास क्या है, tan थीटा। चले ये नीचे, यहां पे इस 1 की जगह पे क्या लिखेंगे, इस 1 की जगह पे 1 ही रहने दो, इस 1 की जगह पे 1 ही लग सकते हो, और हमारे पास क्या है, इस tan थीटा को क्या हम 1 इंटू में tan थीटा लिख सकते हैं क्या, 1 इंटू में tan थीटा लिख सकते हैं क्या, फिर से इस 1 की जगह पे क्या आ जाएगा, तो tan π/4 और tan थीटा की जगह पे tan थीटा। ठीक है मेरा भाई, अब आपके पास एक आइडेंटिटी है, आपके पास एक आइडेंटिटी है और आप सब उसको जानते होंगे। क्या जानते हैं भाई, कि जो tan a - b होता है उसको हम लिखते हैं tan a, माइनस में tan b, अपॉन में 1 प्लस tan a tan b। अच्छा एक बात बताओ, क्या हम π/4 को a मान लें, है ना, थोड़ा सा इधर हम करना चाहेंगे, अगर π/4 को हम a माने और थीटा को b माने, तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, tan a माइनस tan b, हमारे पास यहां क्या है 1 प्लस में tan a tan b, tan a tan b, ये tan थीटा है भाई आपका, कंफ्यूज मत होना, tan थीटा, ये भी आपका क्या है, tan थीटा। ठीक है मेरा भाई, तो tan a माइनस tan b, 1 प्लस में tan a tan b, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं मेरे भाइयों, हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं क्या, tan π/4 माइनस में थीटा, हम इसके जगह पे लिख सकते हैं tan π/4 माइनस में थीटा। अब ये बताइए, कंपोजिट फंक्शन का एक कॉन्सेप्ट है जिससे क्या होगा, f इनवर्स, ये f इनवर्स है, ये f है, तो जो भी अंदर f इनवर्स, हम बता देते हैं f इनवर्स ऑफ fa, इसकी वैल्यू आती है a, तो यहां पे एक जगह पे हमारे पास क्या है, π/4 माइनस में थीटा, तो ये हो जाएगा π/4 माइनस में थीटा। अच्छा ये बताइए, हमने बोला था शुरुआत में, याद करो 5 मिनट 6 मिनट पहले की बात, कि जो हमारा x की वैल्यू अगर cos थीटा है, cos 2 थीटा है, तो हम थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, हाफ cos इनवर्स x। जिसको ये ना समझ में आता हो, इस सीरीज का जो फर्स्ट वीडियो है उसको आप देख लीजिए, इस सीरीज का जो फर्स्ट वीडियो है आपको ये समझ में आएगा, साथ में ये कंपोजिट फंक्शन वाला भी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। इस सीरीज का पहला वीडियो एंड स्क्रीन पे आपको मिल भी जाएगा। तो करेंगे क्या, इस थीटा को हम रिप्लेस कर देंगे, किससे, हाफ cos इनवर्स x, और यही किसके बराबर है, RHS के, यही किसके बराबर है, RHS के। तो उम्मीद है आप
फिर से आप क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो पॉज कर सकते हैं, वीडियो को रिवर्स कर सकते हैं, जहां भी आपको नहीं समझ में आएगा आप उसको फिर से देख सकते हैं। और जिसको कोई भी डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। तो जिसे भी ये लेक्चर समझ में आया हो तो आप चैनल पे जाएं, चैनल के और वीडियोस को जरूर चेकआउट करें। अगर आपको चैनल ये समझ में आए, पसंद आए तो चैनल को जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज सावन का द्वितीय सोमवारी है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। भगवान भोलेनाथ आप सबको दीर्घायु करें और आपके जीवन में जीवन आनंदमय और खुशहाली से भरा हो। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, बाय बाय, हर हर महादेव।